बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने हम जा रहे हैं। ये बेटा बड़ा अहम क्वेश्चन है। 1.2 पूरी बड़ी अहम थी, तो आपने इसको खैर तसल्ली से समझना है। इस क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड को एज इट इज़ चलाते जाना है। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को नीचे उतारता हूँ फिर आपको बताता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। जी, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको नीचे उतार लिया। आपको अब आप देखें यहाँ नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है ना, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, इस साइन को चेंज करना है। यह है 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। इसको ऊपर भी लिख देंगे और 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 को नीचे भी लिख देंगे। ये पहला स्टेप देखें कितना आसान है। ये जो राइट हैंड साइड है ये एज इट इज़ चलती जाएगी। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में फिर हमने क्या करना है, नीचे आपको पता है जब भी हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, नीचे हमेशा ये वाला फार्मूला बनता है a² - b²। अब सवाल ये है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में मेरे बच्चे 4 आएगा। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरी ब्रैकेट में 3 स्क्वायर रूट 2 आएगा। ऊपर वाली रकम को कैसे सॉल्व करना है, तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। देखें, आपने 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले आप ये 8 लिख लेंगे और फिर आप इस तरह करके ब्रैकेट डाल लेंगे। इस ब्रैकेट में आपने लिखना है 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 8। फिर इस 8 को पहले आप 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपने लिखना है -3 स्क्वायर रूट 2। ओके हो गया। इसको भी फिर आप 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इस स्टेप पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टेस्ट लिया और बच्चों का ये वाला स्टेप मोस्टली बच्चों का गलत था। आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले 8 लिखना है और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट आपने ना ऐसे खाली ब्रैकेट पहले लगा लो। 8 लिख लो, खाली ब्रैकेट लगा लो, फिर -3 स्क्वायर रूट 2 लिख लें और खाली ब्रैकेट लगा लें। अब इस खाली ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। मैं यहाँ लिखता हूँ 4 - 3 स्क्वायर रूट 2, इधर भी और इधर भी 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। समझ आई है। पहले 8 लिखना है, ब्रैकेट में 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 लिखना है, फिर -3 स्क्वायर रूट 2 लिखना है, ब्रैकेट में 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाना है। ये स्टेप थोड़ा सा था, आगे क्वेश्चन आपका इजी है। राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में भी राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब मैं ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले ये जो 8 है इसको आपने 4 से ज़रब देना है। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 32 आ जाएगा। फिर माइनस है, इस 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बगैर जज़र वाली है, बगैर जज़र वाली रकम के साथ ज़रब नहीं हो सकती। तो हम 8 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 7 स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। अब हमने इसी तरह 3 स्क्वायर रूट 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ 3 बगैर जज़र के है, इधर 4 भी बगैर जज़र के है, तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा। साथ यहाँ आपने स्क्वायर रूट 2 लगाना है। जब मैंने टेस्ट चेक किया था तो ये भी बच्चों की गलती आती है कि वो यहाँ ये माइनस नहीं लगाते। और नेक्स्ट देखें, ये है माइनस माइनस प्लस। आपको मैंने एक बात बताई थी, सेम मल्टीप्लाई सेम, सेम का स्क्वायर, यानी जब सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो ये देखें, ये 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। ओके हो गया। नीचे देखें, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। माइनस के बाद दो मेथड हैं, एक तो आप हल कर लें, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट के यहाँ लिख दें 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 लिखें, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दें। दूसरा वही कैलकुलेटर, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, आप स्टार्ट करें, फिर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट 2, आप लिखें 3 स्क्वायर रूट 2, ब्रैकेट बंद करें, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, आप स्क्वायर लें, जवाब आएगा 18, आप यहाँ 18 लिख दें। ओके हो गया। इधर आए जी, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई, ये 32 एज इट इज आ गया। तवज्जो से ये बेटा देखें, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ स्क्वायर रूट 2 के स्टार्ट में -2 है, इधर -24 है। आपको पता है -24 और -12 ये होता है -36। ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये साथ एज इट इज आ जाएगा। ओके हो गया। ये फिर 3 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर है, इसका आप कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। नीचे क्या करना है, 16 माइनस 18, इसका आप आंसर निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, ये 32 है, ये 18 है, ये भी बगैर जज़र के है, ये भी बगैर जज़र के है। आप 32 में 18 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 50 बन जाएगा। यहाँ आप 50 लिख दें, बाकी ये जो -36 स्क्वायर रूट 2 है इसको भी एज इट लिख दें, नीचे -2 को भी एज इट इज़, और राइट हैंड साइड पूरे क्वेश्चन में एज इट इज़ चलती जाएगी। अब देखें, ये जो -2 है ये दोनों के नीचे मौजूद है ना, तो इसको अलग अलग कर दें। यानी पहले आप लिख दें 50, इसके नीचे -2 लिख दें, फिर क्या लिखा हुआ है -36 स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे भी आप -2 लिख दें। राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज चलती जाएगी। नेक्स्ट बड़ा आसान है बेटा, 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, और ये वाला माइनस भी आपने साथ ज़रूर लगाना है। ये याद रख लें कि ये माइनस साथ ज़रूर आएगा। इधर देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो 36 है, इस 36 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 18 आएगा, साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, और ये जो राइट हैंड साइड है ये भी बिल्कुल वैसे की वैसे नीचे उतर आएगी। अब आप सवाल पढ़ें, सवाल में आपने P और Q फाइंड करना था। तो अब देखें, अभी तक हमने P और Q फाइंड नहीं किया जी, हम P और Q फाइंड करते हैं। यहाँ देखें, बगैर जज़र के P है, इधर बगैर जज़र के -25 है। ओके हो गया। तो मेरे बच्चे आपने यहाँ लिखना है P इज इक्वल टू -25। ओके, इसके गिर्द ये आप बॉक्स भी बना दीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ मैंने Q फाइंड करना है। ये वैसे हमने कंपेयर करना होता है कि यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ Q है, इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 है। तो यहाँ मैं लिखूँगा
जो Q है वो इज इक्वल टू आ गया 18 के। अच्छा जी, कुछ बच्चे ये ज़हन में रखते हैं कि स्क्वायर रूट टू से कट गया। अगर आप ये ज़हन में रखना चाहते हैं तो ये आपने दिमाग में काटना है, वहाँ यूँ लाइनें लगा के नहीं काटना, ठीक है। असल ये होता है, देखें ये स्क्वायर रूट टू, ये स्क्वायर रूट टू। अब स्क्वायर रूट टू के साथ इधर क्या है Q, इधर क्या है 18, तो आपने लिखना है Q बराबर है 18। इसके गिर्द भी ऐसे बॉक्स बना देना। तो आपका बेटे P जो आया है वो -25 आया है, Q जो आया है वो 18 आया है। जी बेटा ये क्वेश्चन आप देख लें, इसमें कोई भी मसला नहीं था, ठीक है। यहाँ एक बच्चे मिस्टेक करते हैं कि -24 -12 स्क्वायर रूट टू को -36 स्क्वायर रूट टू लिखने में मसला कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस लास्ट स्टेप में इशू करते हैं, इस स्टेप में कि वो यहाँ माइनस नहीं लिखते, कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, आंसर में नहीं लिखते। तो इन बातों का आपने ख्याल करना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया है ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो पेपर में।